हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का केमिस्ट्री का एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कम से कम 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आना चाहिए। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा सबसेल के बारे में, उपकोष के बारे में। फिर हम थोड़ा सा आप बाउ के नियम का डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद हम 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और उसमें 2 अपवाद हैं, क्रोमियम और कॉपर अपवाद हैं, उनको भी बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहले, क्या है उपकोष, सबसेल। उपकोष सबसेल क्या है? तो उपकोष भी कोष का ही एक भाग है, सेल का ही एक भाग है, जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इनकी संख्या करंट में, यानी इस समय अभी प्रेजेंट में इनकी संख्या कितनी है? 4 है, एस पी डी एफ। ठीक है। एस को हम लोग बोलते हैं स्पार्क, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, डी को बोलते हैं डिफ्यूज, एफ को बोलते हैं फंडामेंटल। तो बहुत से लोगों को, ठीक है, ये बड़ा ही रोचक लगता है कि इसका पूरा नाम बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। ठीक है। तो यस में होते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम। यस उपकोष में, यस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी मैक्सिमम, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पी सबसेल के पास होती है 6। तो ये 5 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 2 और 1 तो रख सकता है। यस अधिकतम, कहीं भी कोई भी यस सबसेल दिखे तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। ठीक है। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। तो हालांकि एफ की बात हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हमें परमाणु क्रमांक 30 तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। हम एफ ब्लॉक के लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एफ ब्लॉक के 28 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से करेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से करेंगे, 40 तत्व जो हैं। और पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अलग से करेंगे। लेकिन इसमें हम उन 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो बोर्ड और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें चारों सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर में, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो यस में कितने? 2, पी में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं मैक्सिमम। इससे कम चलेगा, इससे अधिक नहीं चलेगा। ठीक है। जी सबसेल की भी बात होती है, लेकिन जी सबसेल अभी मार्केट में नहीं आया है। ठीक है। तो ये है सबसेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अथवा नोट कर लो। तो अब इसके बाद हम चल रहे हैं स्टार्ट करने आफ्बा का नियम। तो आफ्बा नियम या आफ्बाउ नियम, क्या है आफ्बा नियम? ये एक जर्मन शब्द है आफ्बा, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। आफ्बा मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ठीक है। अगर ये नियम हम जानते हैं तो हमें ये पता चलेगा किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर होता है भैया 1s, फिर होता है 2s 2p, फिर बना लो 3s 3p, फिर बना लो 4s, यहाँ 3d, सॉरी 4s 4p 4d और कितना 4f, फिर कितना 5s 5p 5d 5f। ये चौथे और 5वें में ही केवल एफ सबसेल प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद घटने लगता है 6s 6p और क्या 6d, और 7 में फिर कितने हो जाते हैं? इस तरह से। ठीक है।
अब चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में। किस में भरेगा? 1s में। एक लाइन खाली जाने दो, फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 2s में। तीर की डायरेक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 2s के बाद भरेगा, 2s के बाद भरेगा किस में? एक लाइन खाली जाने दो, फिर किस में भरेगा? 2p में। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 3s में। 3s के बाद एक लाइन खाली जाने देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन भरेगा किस में? 3p में। फिर किस में भरेगा? 4s में। तो ये तीर की डायरेक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक लाइन खाली जाने देंगे, फिर यहाँ से ये कट करते हुए 3d 4p 5s में, फिर एक लाइन खाली जाने देंगे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन सब सेलों में भरेगा, फिर एक लाइन खाली जाने देंगे, इलेक्ट्रॉन इन सब सेलों में भरेगा, फिर एक लाइन खाली जाने देंगे, इलेक्ट्रॉन इन सब सेलों में भरेगा। तो ये है तीर की डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से। तो पहले 1s में, फिर 2s में, फिर किस में? 2p में, फिर किस में? 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, 5s में, और इस तरह से लास्ट में, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरेगा किस में? 7p में, ठीक है। तो ये पैटर्न हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो अपना काम तो 3D तक चल जाएगा, क्योंकि हमें आज शुरुआती 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और किस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखें 30 तक के लिए, तो पहले किस में? 1s में भरेगा, फिर किस में? 2s में भरेगा, फिर किस में? 2p में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर किस में भरेगा? 3s में, फिर किस में इलेक्ट्रॉन भरेगा? तो 3p में, फिर किस में इलेक्ट्रॉन भरेगा? 3p के बाद किसका नंबर है भैया? 4s का। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 3d में। तो इस तरह से अपना काम 30 तक हो जाएगा। 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ तक 3D के पैटर्न को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं। पूरा 118 तत्वों का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो पूरा पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, एक चीज़ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले पता होना चाहिए, P बराबर E बराबर Z। P बराबर E बराबर Z। पेंच की सभी लाइनें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या किसी भी एटम के लिए ये तीनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते। Z है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है, E है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, P है प्रोटॉनों की संख्या। तो यानी किसी एटम का जितना परमाणु क्रमांक है उसका उतना, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसमें उतने ही नंबर में क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने, हम शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है अपना, पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी Z का मान 1 है, तो इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किस में भरेंगे हम? 1s में। और कितना भर सकते हैं? 1 भर दिए। फिर किसका नंबर है? हीलियम का 2। 2 परमाणु क्रमांक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम भरेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन भरता है 1s में, 1s में 2 भर दिए। फिर किसका नंबर है? लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, परमाणु क्रमांक है 3। तो Z = होता है E। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे किस में? 1s में। और 1s में कितना अधिकतम भरने का है? तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हम भर सकते हैं। फिर अभी एक इलेक्ट्रॉन इसका रह गया, अब वो किस में भरने लगेगा? 2s में, ठीक है। तो इस तरह से फिर नंबर आता है बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसका परमाणु क्रमांक है 4, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा किस में? 1s में। फिर किस में इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2s में। 2s में कितना भरना है? 2। फिर है भैया बोरान, क्या करोगे? 1s में भरना है। 1s में अधिकतम कितना? 2। 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं भरना है। 2s में 2s में 2 से ज़्यादा नहीं भरना है।
ठीक है। तो अब जरा देख लो, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके कवर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो किस में अब भरने लगेगा, 2p में, 2p1। फिर क्या, कार्बन 6, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना है 1s में, फिर किस में, 2s में। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये कहाँ भरेगा, 2p में, ठीक है। और 2p में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर क्या, नाइट्रोजन 7, पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, कितना, 2, फिर किस में, 2s में 2, फिर किस में, 2p में, 2p में कितना, 3, 2 2 4 3 7। ऑक्सीजन का इसी तरह से 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 9 का इसी तरह से 1s2 2s2 2p5। फिर क्या, नियान का 10 1s2 2s2 2p6, ठीक है। यस में अधिकतम कहीं भी अधिकतम 2, क्या एक भर सकते हैं, हाँ अधिकतम 2 से कम तो भर ही सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से पी में मैक्सिमम कितना, 6, 5 4 3 2 1 भी भर सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं भरोगे। तो अब क्या होगा, अब उसके नेक्स्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो अब जरा देखते हैं इधर, फिर क्या है, सोडियम 11, परमाणु क्रमांक है इसका 11, इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, 11, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। सबसे पहले 1s में भरेगा इलेक्ट्रॉन, 1s में कितना भरना है, 2, फिर किस में, 2s में, 2s में कितना भरेगा, 2, 2p में कितना भरेगा, मैक्सिमम 6, बात समझ में आई, मैक्सिमम 6 भरेगा, तो 6 2 8 2 10। फिर किस में भरने लगेगा, अब 3s में, कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से 11 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फुलफिल कर दिए। अब चलिए देखते हैं ऐसे इसी प्रकार से मैग्नीशियम 12 का परमाणु क्रमांक है 12, तो उसमें उतने ही नंबर में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और फिर क्या, 3s2। तो इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। फिर है एल्युमिनियम 13। एल्युमिनियम 13 का कैसे होगा, पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन भरेगा किस में, 2s में, 2 भरने का है इसमें, फिर p में कितना, 6 भरना है, 6 2 8 2 10 ही अभी हुआ है। फिर 3s में यस देखते ही अधिकतम 2, 12 हुए। अब किस में भरने लगेगा, 3p में, 3p में कितना भरना है, 1। तो इसी तरह से आप लोग सिलिकॉन 14 का, फास्फोरस 15 का, सल्फर 16 का, ठीक है, क्लोरीन 17 का, आर्गन 18 का, पोटेशियम 19 का और कैल्शियम 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, SW रहेगा। बात समझ में आई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तब तक इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए फिर से अब इसके आगे का देखते हैं। इसके आगे है भैया स्कैंडियम 21, फिर क्या है, टाइटेनियम 22, फिर क्या है, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24। ये क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो क्रोमियम एक अपवाद है। और फिर क्या, किसका नंबर है, मैग्नीज 25 का, फिर लोहा 26, फेरस, आयरन, फिर कोबाल्ट 27, निकिल 28 और फिर क्या, कॉपर 29 29। और ये क्या है, ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। फिर क्या, जिंक 30। तो इस तरह से आगे के 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करने चल रहे हैं। चलो देख लो, परमाणु क्रमांक है 21, तो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 21। अब जरा बताना, पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, 1s2, फिर किस में, 2s में, 2s2, फिर किस में, 2p में, 2p6, फिर किस में, 3s में, 3s2, 3p6, फिर क्या, 4s2। यहाँ तक अगर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब किस में इलेक्ट्रॉन भरेगा, 4s तक भर गया। अब 3d में, और d में मैक्सिमम 10 हो सकता है, तो 10 से कम तो हो ही सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इसका सब कुछ सेम आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 3d2, इसका भी सब कुछ वही रहेगा। इसका क्या आ जाएगा, 3d3। क्रोमियम में क्या आ जाएगा, लास्ट वाले 2 अगर हम भरे, 4s2 3d4,
लेकिन ये अपवाद है, यानी D4 और D9 नहीं पाया जाता है। कौन कौन नहीं पाया जाता है? D4 और D9 नहीं पाया जाता है। D4 और D9 ये अस्थायी होते हैं, इसीलिए इसे स्थायी करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 5। तो ये भी अपने अर्धभरी में है, ये भी अपने अर्धभरी अवस्था में है, हाफ फिल्ड स्टेट में है। और हाफ फिल्ड स्टेट में अर्धभरी अवस्था में कोई भी परमाणु क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। तो D4 और D9 नहीं पाया जाता, याद रखना। 3D सीरीज में इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। अब क्या है? मैग्नीज। सब कुछ वैसे करना है, 4s2 3D5 हो जाएगा। इसमें D5 होगा, यहाँ D4 था, D4 से D5 ये क्यों बना? क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया। इसमें क्या होगा? 4s2 3D6 होगा, बाकी ये सब सिमिलर रहेंगे, ठीक है। कोबाल्ट में क्या रहेगा? 4s2 3D7 रहेगा। निकिल में क्या रहेगा? 4s2 3D8 रहेगा। फिर कॉपर में अपना फिर वही अपवाद आ जाएगा, 4s2 3D9 रहता। जो जनरल ट्रेंड चला आ रहा है उस हिसाब से ये होता, मगर D9 नहीं पाया जाता है। और D9 नहीं पाया जाता है, D9 की जगह पर क्या पाया जाता है? D10। और D4 की जगह पर क्या पाया जाता है? D5। तो यहाँ से फिर वही प्रोसेस होगा जो क्रोमियम में हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। बाकी जिंक में सेम फंडा, 4s2 और क्या? 3D10। तो इस तरह से 30 तक के तत्वों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, जिसमें क्रोमियम और कॉपर 2 अपवाद हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खूब अच्छे से 30 तक आप करना सीख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।